आप चाहते हैं जिंदगी में मंजिल को पाना, आप चाहते हैं बहुत आगे जाना, आप चाहते हैं बहुत जल्द आपको मंजिल मिले, तो ये समझना बहुत जरूरी है आखिर कैसे आप मंजिल को पाइएगा, या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे पा लीजिएगा, या आप फेल्योर कैसे नहीं होइएगा। मैं जब भी 8:30 से 9:30 रोज लाइव रहता हूं तो बच्चा लोगों का एक कमेंट हमेशा आता है कि सर मैं रूटीन तो बनाता हूं लेकिन रूटीन फॉलो नहीं कर पाता हूं, या रूटीन 2 रोज या 4 रोज से ज्यादा हो नहीं पाता है, पहले बहुत जुनून के साथ बनाता हूं और बाद में नहीं फॉलो कर पाता हूं, आखिर मैं क्या करूं। तो चलिए मैं आज इसी पे बात कर रहा हूं, आखिर आप अपने रूटीन को कैसे फॉलो नहीं कर पाते हैं और क्या कीजिएगा तो फॉलो कर पाइएगा, जिसके लिए आपको एक 2 चीज समझना बहुत जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रूटीन के संबंधी आपका मिसकॉन्सेप्ट है पहले उसको मैं क्लियर कर दूं। यहां पे जैसे हम लोग कोई भी टारगेट का बात करते हैं जिंदगी में, आप जिंदगी में कोई भी काम कीजिए, मतलब नहीं है, कोई भी काम कीजिए और कोई भी चीज में आप अगर सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको रूटीन फॉलो करना ही होगा। उस काम में आपको रूटीन फॉलो करना ही होगा। आप रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाइएगा। एक चीज माइंड में सेटअप कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों का हैबिट क्या है ना, हम लोग बस इस पे फोकस करते हैं। हम लोग जब भी रिजल्ट पे फोकस करते हैं, हम लोग जब भी रिजल्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन हम लोग एक चीज भूल जाते हैं, प्रोसेस को भूल जाते हैं। और प्रोसेस वाइटल रोल प्ले करता है कोई भी इंसान को अच्छा बनाने में, प्रगति कराने में, या उसको सफल बनाने में। तो आपको प्रोसेस पे फॉलो करना ही होगा, मतलब सिंपली रूटीन पे आपको फॉलो करना ही होगा। आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों को लगता होगा रूटीन में इसलिए फॉलो करना चाहता हूं कि अच्छा से पढ़ पाऊं या अच्छा से कर पाऊं। रूटीन बस उसके लिए नहीं होता है, रूटीन का जो मेन काम होता है मैं वो बता रहा हूं। हम लोग का जितना भी टाइम को वेस्ट करते हैं, जितना भी हम लोग वेस्ट करते हैं या खुद को वेस्ट करते हैं, वो चीज को समझने के लिए रूटीन फॉलो किया जाता है। ताकि हम लोग हवा ताल में ऐसा ही दिन भर पढ़ रहे हैं या अपना काम को कर रहे हैं तो कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि इसमें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं और कितना टाइम को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग रूटीन बनाए तो हम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाता है कि कितना टाइम अब यूज हो रहा है और कितना टाइम इसके पहले वेस्ट हो रहा था। एक चीज हम लोगों को समझ में आता है। तो खुद को वेस्ट नहीं होने देने से बचाने के लिए हम लोग रूटीन बनाते हैं और रूटीन लाइफ जीना शुरू करते हैं। सिंपली मैं आपको बताऊं रूटीन लाइफ से क्या फायदा होता है। तो रूटीन लाइफ से सबसे बड़ा फायदा आपको बताऊं, कोई भी चीज आप लॉन्ग टर्म तक कर पाइएगा। अगर रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी चीज आप लॉन्ग टर्म तक कर पाइएगा। अगर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई भी चीज आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाइएगा। ताकि एक चीज याद करके रखिए, सफलता जिंदगी में तब मिलता है जब कोई भी काम आप लॉन्ग टर्म तक करते हैं। शॉर्ट टर्म में ही कोई काम को छोड़ देते हैं तो सफलता कभी मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत लोग होता है जो एक बार या 2 अटेम्प्ट करता है और उसके बाद छोड़ देता है हार मान के, तो कभी भी नहीं मिलेगा जिंदगी में। याद रखिएगा ये चीज को। इसलिए रूटीन चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म कराए। कोई भी चीज में आप चाहते हैं अच्छा से कंटिन्यूटी हो, अच्छा से कंटिन्यूटी हो, एक रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करके तो आगे बढ़ते चले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रूटीन आपको फॉलो करना होगा, दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं जितना भी सब्जेक्ट्स है सब सब्जेक्ट्स पे मैं जितना रिक्वायर्ड है उतना टाइम मैं दूं। रिक्वायर्ड टाइम, कौन सब्जेक्ट के लिए कितना जरूरत है, कौन सब्जेक्ट के लिए कितना जरूरत है, कौन सब्जेक्ट कम टाइम में काम चल जाएगा, कौन सब्जेक्ट ज्यादा टाइम लेगा, इसका आपको प्लान बना के ही स्टडी करना होगा। हवाताल में करने से नहीं होगा। और एक चीज आपको रूटीन बनाइएगा तो ही पता चलेगा से कौन सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम निकालने से मेरा काम चल जाएगा। रूटीन बनाइएगा और स्टडी करना शुरू कीजिएगा, प्रिपरेशन करना शुरू कीजिएगा तो आपको पता चलेगा वहां पे से कितना के दर से मैं जा रहा हूं तो बेटर हो रहा है। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है रूटीन। सबसे बड़ा चीज अगर रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद को जानिएगा। सबसे बड़ा चीज है रूटीन बना के जब फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद को जानिएगा। ऐसे हवाताल में जिंदगी में आप खुद को पहचान नहीं पाइएगा कि आप कैसे हैं और कैसे वर्क करते हैं। और जब हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया तो क्या डिफिकल्टीज या क्या कठिनाई आने लगता है, वो सब चीज आप समझिएगा जब रूटीन फॉलो करना शुरू कीजिएगा। प्लस एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता चलेगा, आप हमेशा कोई भी आदमी किसी से खुद को कमजोर नहीं समझता है, लेकिन जैसे आप रूटीन फॉलो कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा आपका माइंड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्योंकि माइंड रूटीन बनाने के लिए आप बना लिए, लेकिन माइंड का जितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा,
इसको उतना ही अच्छा से और उतना ही लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर पाइएगा, नहीं तो फॉलो नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो रूटीन से आपको ये फायदा होता है, लॉन्ग टर्म तक कोई काम को कर सकते हैं, या कंटिन्यूटी मेंटेन करके रख सकते हैं, या कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख सकते हैं। खुद को पहचान पाइएगा, माइंड का एक्यूरेसी समझ में आएगा, माइंड का फोकस लेवल समझ में आएगा, और कौन सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, कितना टाइम एप्रोप्रिएट होगा, वो चीज समझ लीजिएगा। मैं अब इसके बाद आप लोगों को बता रहा हूं कि आखिर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो रूटीन क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं, क्या प्रॉब्लम है जो रूटीन आपसे फॉलो नहीं होता है, और कैसे कीजिएगा तो आपको रूटीन कंटिन्यू फॉलो करना शुरू कीजिएगा और कभी इसमें ब्रेक नहीं आएगा। चलिए, तो आप चाहते हैं मंजिल को पाना, आप चाहते हैं जिंदगी में रूटीन फॉलो करके रिजल्ट आए, यहां पे रिजल्ट आए, पॉसिबल हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आए, तो आपको समझना होगा रूटीन कैसे फॉलो कीजिएगा तो होगा, रूटीन फॉलो क्यों नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जब भी रूटीन बनाते हैं तो हम लोग इमोशनल होकर बनाते हैं। चलो मैट्रिक कंप्लीट कर लिया, एससी का लेवल कंप्लीट कर लिया, अब मुझको इंटरमीडिएट में जाना है, तो मैंने रूटीन बनाया, हार्ड एंड फास्ट रूटीन बनाया, 8 घंटा या 10 घंटा का रूटीन बनाया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा होता है। या एग्जाम का टाइम है, चलो अब की बार एग्जाम में जैसा मैंने चाहा था वैसा नहीं लिख पाया, तो चलो मैंने रूटीन बनाया और स्टडी करना शुरू किया। अच्छा समझिएगा बात को, हम लोग जब भी रूटीन बनाते हैं तो एक चीज वहां पे होता है, रूटीन हम लोग जब भी बनाते हैं तो एक चीज होता है, हम लोग इमोशनली रूटीन बनाते हैं। हम लोग जब भी रूटीन बनाते हैं तो इमोशनली बनाते हैं, और इमोशनली रूटीन बनाने के कारण से रूटीन बनाने वाला टाइम में तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन जब फॉलो करने वाला टाइम आता है तो वो टाइम पे वो इमोशन रहता ही नहीं है, वो मूड हम लोगों का चेंज हो गया रहता है, और मूड चेंज होने के कारण से हम लोग रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं कि इमोशनली रूटीन को नहीं बनाना है, पहला चीज। अब आते हैं हम लोग दूसरा चीज पे, मोबाइल देखिएगा, शॉर्ट वीडियोस देखिएगा, आप तो बर्बाद हो जाइएगा। कभी आके हम लोग का माइंड बोलता है, कभी नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? ताकि माइंड बॉडी से कनेक्टेड होता है, आंखों को अच्छा लगता है वो देखना, इसलिए हम लोग का माइंड बोलता नहीं है। तो यहाँ पे जब भी आप माइंड के चक्कर में पड़ के, इमोशन के चक्कर में आके आप रूटीन बना दिए और इससे पहले कभी फॉलो नहीं किए, तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। वो टाइम पर आपको सोचना बहुत जरूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी बनाइए तो कम बनाइए, नहीं तो कल के टाइम में क्या होगा, आप ज्यादा रूटीन बना रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा का रूटीन बना रहे हैं, तो कल के टाइम में जब आप फेलियर होइएगा, जब रूटीन आपसे फॉलो नहीं हो पाएगा, तो वो चीज आपके माइंड में आएगा और वो चीज माइंड में आकर सेट हो जाएगा। ये चीज से बेटा रूटीन बनाया और रूटीन फॉलो नहीं हुआ, या 2 दिन या 4 दिन से ज्यादा रूटीन फॉलो नहीं हुआ। जैसे कि हमेशा मैं बच्चों का लाइव जब आता हूं 8:30 से 9:30 नाइट में, तो हमेशा बच्चा बोलते हैं कि सर रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है या फॉलो नहीं कर पा रहा, तो उसका मेन रीजन यही है, बनाने वाला टाइम में आप लोग सोचते नहीं है, माइंड में ये चीज आता नहीं है। तो जब भी बनाइएगा तो वो चीज सोचिएगा आप पहले फॉलो किए कि नहीं किए, नहीं किए तो एक दूसरे शुरू कीजिए, नहीं तो बना लिए और फॉलो नहीं हुआ तो ये चीज माइंड में आएगा, और जब भी दूसरा बार या तीसरा बार आप रूटीन बनाने जाइएगा, जब भी बनाने जाइएगा तो ये चीज आएगा ही वहां पे से आप रूटीन बनाए थे फॉलो नहीं हुआ, तो ये भी रूटीन आपसे फॉलो नहीं होगा। और होता क्या है, आप ज्यादा रूटीन बना लिए, ज्यादा का रूटीन बना लिए, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा का रूटीन बना लिए, तो क्या होगा, आपका बॉडी वो चीज का हैबिचुएटेड नहीं है। ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना टफ नहीं होता है, टफ होता है बैठना। हम लोग बैठ नहीं पाते हैं इसलिए हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोगों को लगता क्या है, नहीं हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं इसलिए बैठ नहीं पा रहे हैं। जी नहीं, वैसा बात नहीं है। यहां पे आपका बॉडी आपका फीलिंग और इमोशन से नहीं चलता। आपका बॉडी जब भी रेगुलर बेसिस पे जो इसको प्रैक्टिस कराए हैं उसके बेस पे चलता है। तो जब भी आप रूटीन बना रहे हैं तो 1-2 घंटा का बनाए थे, नॉर्मल हो गया, चलिए इतना फॉलो कर लीजिएगा, और टाइम पे हैबिट नहीं है तो दूसरा कुछ कीजिएगा। और 10 घंटा का बना रहे हैं तो आपका बॉडी वो चीज फॉलो नहीं कर पाता है, आपको बॉडी वो मानता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हैबिचुएटेड नहीं हुआ है, हैबिट उसका नहीं बना है। और डायरेक्ट आप इमोशन में आकर उतना का रूटीन बनाते हैं और फॉलो करने जाते हैं, तो बॉडी क्या करता है, बैठने में अनइजी फील होता है, या उतना टाइम पे आप बैठ नहीं पाते हैं। तो जैसे बैठ नहीं पाते हैं तो डायरेक्ट मैसेज माइंड में जाता है, और बॉडी का हर एक गतिविधि या एक्शन होता है उसको माइंड वॉच कर रहा होता है, और इतना सूक्ष्म होता है कि हम लोग ये नहीं समझते हैं, लेकिन माइंड ये चीज को वॉच कर रहा होता है। जैसे बॉडी को अनइजी फील हुआ, अनकंफर्टेबल फील हुआ, ये नहीं चाहता है, वो चीज माइंड समझता है, और माइंड वैसा टाइप का रिस्पॉन्स हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिसके कारण से आप जो समझ रहे हैं वो भी अच्छा से नहीं समझ पाइएगा। ये आपका पढ़ने का मूड होता है, वो एक बैग खराब हो जाता है, या एक बैग पढ़ते पढ़ते आपको याद आता है, चलिए अब मोबाइल चलाते हैं, या मोबाइल हम लोग देखते हैं, या चलो शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं, या चलो हम लोग फिल्म देखते हैं, या चलो हम लोग घूम के आते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज आपके माइंड में आने लगता है, और आने के पीछे बस एक सबसे मेन रीजन यही है
कि आपका बॉडी एक चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो नया रूटीन आप बनाए, फॉलो करना शुरू किए, ये इतना ज्यादा है, पहले से प्रैक्टिस बॉडी का नहीं है, वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो कभी आगे आपको करने देगा ही नहीं। तो नहीं करने देगा तो आप रूटीन में फेलवर होइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 1-2 घंटा का रूटीन बनाना है, और 1-2 घंटा का रूटीन बना के इसको फॉलो करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो इससे फायदा आपको क्या होगा मैं बता रहा हूं। जैसे 2 घंटा का आप रूटीन बनाए और 2 घंटा का महीना भर फॉलो किए, 1 महीना फॉलो किए, तो जैसे 1 महीना फॉलो किए तो बस रोज का हैबिट क्या डालना है, यहाँ पे रोज का हैबिट डालना है 5 मिनट ज्यादा करना है। आज 2 घंटा किए तो कल 2 घंटा 5 मिनट करना है, परसों 2 घंटा 10 मिनट करना है, तो 2 घंटा 15 मिनट करना है। ऐसे 5 मिनट बढ़ाइएगा तो आपको कोई खास दिक्कत होने वाला नहीं है। सर थोड़ा सा वर्क करना होगा जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो माइंड कीजिएगा, डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो 5 मिनट आप इंक्रीज किए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही 5 मिनट अगर 12 दिन आप कर रहे हैं तो ये 5 मिनट 1 घंटा के रूप में बदल जाएगा। मतलब पहले 2 घंटा था लेकिन 12 दिन बाद 3 घंटा हो जाएगा। मतलब अगर महीने भर फॉलो किए तो महीने भर में कितना हो जाएगा, 2.5 आवर हो जाएगा, ज्यादा 2.5 घंटा हो जाएगा। 2.5 घंटा मतलब 2 घंटा का रूटीन था, 4.5 घंटा हो गया महीना भर। फायदा ये हुआ महीने भर बैठे तो बॉडी को हैबिट धीरे धीरे हो रहा है, प्लस आपका टाइम धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है। दूसरा चीज, अगर दूसरा महीना फॉलो किए तो याद रखिए 2.5 घंटा और बढ़ जाएगा, तो 5 घंटा यही हो गया और 2 घंटा पहले का था, 7 घंटा हो गया। अगर आप 2 महीने इसको कंटिन्यू कर दिए तो 7 घंटा हो जाएगा। आपके लिए टॉप ही नहीं होगा, क्योंकि रोज आप 5-5 मिनट बस इंक्रीज कर रहे हैं, 5-5 मिनट बस बढ़ा रहे हैं, तो आपका बॉडी भी इस चीज को एक्सेप्ट करते जाएगा, इसका भी हैबिट होते जाएगा। और जब इसका हैबिट होते जा रहा है तो आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा। क्योंकि बॉडी अनकंफर्टेबल फील हुआ तो माइंड आपको भटकाएगा, बॉडी अनकंफर्टेबल फील नहीं किया तो आपका माइंड आपको कभी नहीं भटकाएगा। बात समझ रहे हैं। क्योंकि मूवी आप देखते हैं, आपका हैबिट है, कभी डाइवर्ट करता है माइंड, कभी डाइवर्ट नहीं करता है। नहीं करने के पीछे रीजन है क्योंकि आपको बॉडी को अच्छा लगता है वो चीज, मैं रीजन नहीं है, आपका बॉडी को अच्छा लगता है इसलिए आपका माइंड आपको भटकाता नहीं है। तो ये भी काम में आपको बॉडी को अच्छा लगना पड़ा है चीज, आपका शरीर एक चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा। आपका शरीर एक चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो जिंदगी में आप रूटीन फॉलो नहीं कर पाइएगा। इसलिए धीरे 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 इसको बढ़ाते चलिए, धीरे धीरे जैसे बढ़ते चलेगा वैसे वैसे आपका बॉडी एक्सेप्ट करते जाएगा। जैसे जैसे आपका बॉडी एक्सेप्ट करते जाएगा आपका माइंड इसको एक्सेप्ट करते जाएगा, और माइंड जैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो आपका समस्या वहीं पे खत्म हो जाएगा, ताकि आप रूटीन बनाइएगा और फॉलो कर पाइएगा। तो अगर चाहते हैं सर कि आप बहुत आगे जाना चाहते हैं और अपने मंजिल को पाना चाहते हैं तो माइंड में सेटअप करके रखिए, आपको टारगेट को फॉलो करना हो। टारगेट को पाने के लिए आपको रूटीन को फॉलो करना होगा। रूटीन को फॉलो करने के लिए 2 चीज आपको समझना होगा। एक, इमोशनली रूटीन को कभी नहीं बनाना है, और जब भी बनाना है तो यहाँ पे माइंड में एक चीज रखना है कि रूटीन आप पहले फॉलो किए कि नहीं किए हैं और सफल हो गए तो ज्यादा भी बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं किए हैं तो 1-2 घंटा बनाना है, 1-2 घंटा बना कर धीरे धीरे इंक्रीज करना है। और समझिएगा माइंड यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है हम लोग का। अगर रूटीन आप फॉलो नहीं किए तो माइंड बार बार ये चीज बोलेगा आप पहले भी बनाए थे, रूटीन फॉलो नहीं हुआ। इसलिए ऐसा रूटीन नहीं बनाना कि ब्रेक हो जाए रूल, ऐसा बनाना है कि नहीं फॉलो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो मैंने बॉडी वाला आपको बोला था कि बॉडी अगर एक्सेप्ट करेगा तो आपका माइंड फॉलो कर पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं कर पाएगा। सो आप जो भी रूटीन बना रहे हैं तो बॉडी एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, वैसा बनाइएगा। और बार बार रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को से, हर एक रात मैं 8:30 से 9:30 बजे तक लाइव आता हूं। आपका पढ़ाई संबंधित जितना भी प्रॉब्लम है आप आके पूछ सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, यह सफलता जिंदगी में पा सकते हैं। तो चलिए, भरोसा है कि आप लोग रूटीन फॉलो कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो फिर मुझको कमेंट कीजिएगा, वहां पे कांटेक्ट कीजिएगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और ढेर सारा कमेंट दीजिए।